पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। मौखिक भाषा में विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। जब इन्हीं ध्वनियों को लेखन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो ये वर्ण कहलाते हैं। वर्ण मुख से बोली जाने वाली ध्वनियों के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि इनके माध्यम से लिखित रूप में हमें उन्हीं भावों का बोध होता है जो मौखिक भाषा में बोलने से। रचना की दृष्टि से यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण का लिखित रूप अक्षर कहलाता है। अक्षर के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। आओ जाने भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। जैसे अ, क, च, ट आदि वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन इन्हें जोड़कर शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे आ जमा म जमा अ बराबर आम। वर्णमाला किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ बराबर 11 स्वर। औ आगत ध्वनि, अनुस्वार अंग विसर्ग अह बराबर 2। व्यंजन क ख ग घ ड़ च छ ज झ इय ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह ड़ अढ़ बराबर 2। 33 जमा 2 बराबर 35। संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र बराबर 4। क्ष बराबर क जमा श, त्र बराबर त जमा र, ज्ञ बराबर ज जमा इय, श्र बराबर श जमा र। हिंदी वर्णमाला 11 जमा 2 जमा 33 जमा 2 जमा 4 बराबर 52 वर्ण। विशेष सभी व्यंजनों में अस्वर होता है। यदि व्यंजन को स्वर रहित रूप में लिखना है तो उसके नीचे हल चिन्ह तिरछी रेखा खींची जाती है, जैसे ग प म आदि। विदेशी प्रभाव से ज फ तथा औ ध्वनियां हिंदी में प्रयुक्त हो रही हैं। औ ध्वनि आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इसे स्वरों में सम्मिलित करने की सिफारिश करना इसकी महत्ता को ही उजागर करता है। हिंदी वर्णमाला का विभाजन। हिंदी वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे अक्षरों की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर निकलती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा मुख के किसी भी भाग से बिना टकराए अबाध गति से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे अ आ इ ऊ री आदि। विशेष स्वरों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की मदद के बिना स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों के उच्चारण में हवा कंठ, जीभ, दांत, ओष्ठ आदि के कारण नहीं रुकती, बल्कि सीधा कंठ से बाहर आती है।
हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, जैसे अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए ओ औ। विशेष, अब औ ध्वनि भी अंग्रेजी भाषा के प्रभाववश स्वरों में गिनी जाने लगी है। इसका लिपि चिन्ह औ है। स्वर भेद। स्वरों के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय अर्थात 1 मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के बिना होती है। इनकी संख्या 4 है: अ, इ, ओ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय अर्थात द्विमात्रा काल लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है: आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। विशेष, प्लुत स्वर को प्रदर्शित करने हेतु उसके आगे 3 अंक चिन्ह लगा देते हैं। इसका अर्थ है तिगुना समय, जैसे ओम, हे राम आदि। आजकल इसका प्रयोग नहीं होता। व्यंजन व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनके उच्चारण में मुख की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और बोलते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग भागों से टकराकर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। विशेष, स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। व्यंजनों के उच्चारण में हवा दांत, जीभ, कंठ, तालु आदि से टकराकर बाहर निकलती है। व्यंजन भेद। स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। स्पर्श व्यंजन जब व्यंजन का उच्चारण करते हुए वायु जीवा द्वारा मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। त वर्ग त, थ, द, ध, न। च वर्ग च, छ, ज, झ, इय। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, अढ़। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की गति अंत होती है तथा जो स्वर तथा व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: य, र, ल, व। इन्हें कोमल व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गरम। जो व्यंजन उच्चारण के समय मुख से गर्म श्वास के साथ निकलते हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है: श, श, स, ह। अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त 3 और ध्वनियां हैं: अंग अनुस्वार, अह विसर्ग, अंग चंद्र बिंदु। ये तीनों ध्वनियां न स्वर हैं और न व्यंजन। इनका कारण है इनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अतः स्वतंत्र रूप से उच्चारण न किए जा सकने के कारण इन्हें स्वर नहीं कहा जा सकता। व्यंजन में स्वर अंत में जुड़ते हैं, लेकिन इनमें प्रारंभ में जुड़ते हैं, इसीलिए इन्हें व्यंजन भी नहीं कह सकते।
स्वर अथवा व्यंजन दोनों में से कोई न होने पर भी ये अर्थ का वहन तो करते ही हैं, अतः इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। विशेष, यह अपने प्रथम वर्ण पर बिंदी रूप में आता है। इसका उच्चारण पांचों वर्णों के अंतिम अक्षर के समान होता है, जैसे संजय, इय, संबोधन, म आदि। अनुनासिक, जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है वे अनुनासिक कहलाते। विशेष, इन ध्वनियों के लिए चंद्र बिंदु प्रयुक्त होता है। ये अनुस्वार की अपेक्षा कोमल होती हैं, जैसे हस, चांद आदि। विसर्ग, इसमें वर्ण के आगे दो बिंदियां लगाई जाती हैं। इनका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः काल, नमः आदि। मात्रा, किसी भी व्यंजन के साथ मिलने पर स्वर का रूप बदल जाता है। स्वर का यह बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। विशेष, अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ सभी व्यंजनों में मिला होता है। अ रहित व्यंजन लिखना हो तो उसका रूप इस प्रकार होगा: च, छ, ज आदि। स्वर की मात्रा का व्यंजन के साथ प्रयोग। क्रम, स्वर, मात्रा, व्यंजन। उदाहरण: पहला अ, कोई मात्रा नहीं, क जमा अ बराबर क, कपड़ा। दूसरा आ की मात्रा, क जमा आ बराबर का, काम। तीसरा ए, छोटी ई की मात्रा, क जमा ए बराबर की, किला। चौथा ई, बड़ी ई की मात्रा, क जमा ई बराबर की, कील। पांचवा ओ, छोटी ऊ की मात्रा, क जमा उ बराबर कु, कुली। छठा ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा, क जमा ऊ बराबर कू, कूप। सातवां री की मात्रा, क जमा रे बराबर क्री, कृष्ण। आठवां ए की मात्रा, क जमा ए बराबर के, केला। नौवां ए की मात्रा, क जमा ए बराबर कै, कैद। 10वां ओ की मात्रा, क जमा ओ बराबर को, कोयल। 11वां ओ की मात्रा, क जमा ओ बराबर कौ, कौन। विशेष, र में उ तथा उ का संयोग इस रूप में होगा: र जमा उ बराबर रुपया, र जमा उ बराबर रू, रूप। वर्णों का उच्चारण मुख के जिस भाग से होता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे क, ख, ग गले से बोले जाते हैं, अतः कंठ्य कहलाते हैं। कंठ्य का वर्ग, तालव्य च वर्ग य श, वतर्स्य च वर्ग य श, दंत्य त वर्ग, मूर्धन्य ट वर्ग र अढ़ श, ओष्ठ्य प वर्ग, दंतोष्ठ्य व फ। उच्चारण स्थानों का परिचय। क्रम, वर्ण, उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों का नाम। पहला अ, आ, ओ, क वर्ग, क ख ग घ अंग अह, कंठ, कंठ्य। दूसरा ई, च वर्ग, च छ ज झ इय य और श, तालु, तालव्य। तीसरा रे, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण र श, मूर्धा, मूर्धन्य। चौथा त थ द ध
न ल स दंत दंत्य। पांचवा उ ऊ प वर्ग प फ ब भ म ओष्ठ ओष्ठ्य। छठा अंग इय ण न म अंग अंग नासिका नासिक्य। सातवा ए कंठतालु कंठतालव्य। ओ औ कंठोष्ठ कंठोष्ठ्य। नौवा व फ दंतोष्ठ दंतोष्ठ्य। श्वास प्राण वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण भेद। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। क ग अंग च ज इय ट ड ण त द न प ब म तथा ड़ य र ल व। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में निकलती है वे महाप्राण कहलाते हैं। ख घ छ झ ठ ढ त ध फ फ भ ढ़ अढ़ श श स ह। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। क्ष बराबर क जमा श जमा अ बराबर क्ष। रक्षक भक्षक क्षोभ क्षय। त्र त जमा र जमा अ बराबर त्र। पत्रिका त्राण सर्वत्र त्रिकोण। ज्ञ ज जमा इय जमा अ बराबर ज्ञ। सर्वज्ञ ज्ञाता विज्ञान विज्ञापन। श्र बराबर श जमा र जमा अ श्र। श्रीमती श्रम परिश्रम श्रवण। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। द्वित्व व्यंजन जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे क जमा क बराबर पक्का। च जमा च बराबर कच्चा। म जमा म बराबर चम्मच। त जमा त बराबर पत्ता। द्वित्व व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। संयुक्ताक्षर जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे क जमा त बराबर क्त संयुक्त। स जमा थ बराबर स्थान। स जमा व बराबर स्व स्वाद। द जमा ध बराबर ध शुद्ध। यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलाकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते। उच्चारण संबंधी शुद्धियां। शुद्ध उच्चारण ही शुद्ध लेखन की नींव है। हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ऐसी स्थिति में यदि उच्चारण गलत होगा तो लेखन में अशुद्धि भी स्वाभाविक है। नीचे कुछ सामान्य अशुद्धियां दी जा रही हैं। विद्यार्थी उन्हें ध्यानपूर्वक देखें तथा उनका शुद्ध रूप सीखें। ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ तथा दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व संबंधी अशुद्धियां। अ तथा आ संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध शुद्ध। अत्याधिक अत्यधिक। साप्ताहिक साप्ताहिक। आधीन अधीन। आगामी आगामी। इ तथा ई संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध शुद्ध। पूर्ति पूर्ति। हानि हानि। मुनि मुनि। प्राणी प्राणी। उ तथा उ संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध
शुद्ध, पूज्य, पूज्य, कुआं, कुआं, साधु, साधु, सूरज, सूरज। ए तथा ए संबंधी शुद्धियां। फेंकना, फेंकना, दैनिक, दैनिक, ऐनक, ऐनक। ओ तथा औ संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, पड़ोस, पड़ोस, अलौकिक, अलौकिक, नौकरी, नौकरी, न तथा ण संबंधी अशुद्धियां। पुण्य, पुण्य, हिरन, हिरण, शरण, शरण, रणभूमि, रणभूमि, ढ तथा ड़ संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, चढ़ना, चढ़ना, पढ़ाई, पढ़ाई। व तथा ब संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, वर्षा, वर्षा, पूर्व, पूर्व। री तथा र संबंधी अशुद्धियां। ब्रज, ब्रज, ऋण, ऋण, अमृत, अमृत। र के रूप संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, कृष्ण, कृष्ण, हर्ष, हर्ष।